एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा दे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू साहब लोग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे हैं। और मैं अच्छा नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि आप सभी से 1 महीने के बाद मिली हूँ मैं, क्योंकि 11 लास्ट ईद का ब्लॉग था और ईद 11 तारीख को हुआ था। तो रमज़ान के कुछ दिनों पहले 28-29 नहीं 20-22 रमज़ान के बाद हम लोगों के साथ बहुत बड़ा एक हादसा हुआ है। तो उस वजह से मेरा ब्लॉग भी 1 महीने के लिए बंद था। मतलब बता नहीं सकती हूँ, अभी भी हिम्मत नहीं हो रहा था कि ब्लॉग स्टार्ट करूँ, लेकिन 1 महीना हो गया। अब मुझे अपडेट देना भी ज़रूरी था क्योंकि अब तो जुड़ चुकी हूँ मैं इससे, और इससे मैं पीछे भी नहीं हट सकती और मैं हटना भी नहीं चाहती थी। ये जो आप देख रहे हैं ना, बहुत मुश्किल से मैं इसे आज अपने साथ ली हूँ। ये मेरी अम्मी का मतलब था, अम्मी अब नहीं रही। अम्मी मतलब मेरी सासू माँ, क्योंकि पता नहीं अचानक ही 10-12 दिन में क्या हुआ नहीं हुआ, हम लोग कुछ भी नहीं समझ पाए। उनका तबीयत खराब था ही, और जैसे नॉर्मली जब एज होता है तो शुगर प्रेशर होता ही है। तो वो अपने छोटे बेटे के यहाँ थी, उनको बॉम्बे से बुलाया गया। सबसे बड़ी बात ये था कि अम्मी 23 अप्रैल अम्मी का उम्रा था। हम लोगों को सबसे बड़ा यही दुख हुआ जो अम्मी को उम्रा भी नसीब नहीं हुआ। पता नहीं क्या हुआ। ये उम्रा के लिए मैं सिलवा के रखी थी, और आपको पता ही है जैसे उम्रा का खबर आया है, मैं बहुत कुछ सोच के थी, बहुत कुछ प्लानिंग था मेरे मन में, दिमाग में कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन पता नहीं था कि 10-15 दिन में अम्मी हम लोगों के साथ नहीं रहेगी। और अल्लाह पाक ऐसा सास ससुर सबको दे, और इस दुनिया में मेरी सास के तेरे कोई सास नहीं होगी। मेरी सास एक ऐसा इंसान है जो अपनी तकलीफ आज तक के किसी से नहीं कही। तकलीफ होता तभी वो स्माइल देके बोलती है ना मैं ठीक हूँ। मतलब वो ऐसा कभी भी ये नहीं कही कि मेरा नाखून में दर्द है या मेरा बाल टूट रहा है, मतलब कुछ भी अपना रिलेटेड कुछ भी नहीं कहा। हमेशा स्माइल करके जवाब दी कि मैं ठीक हूँ। मैं हमेशा बोलती थी अम्मी आप ठीक है, कुछ तकलीफ हो तो बताइए ना, मैं ठीक हूँ। कभी भी नहीं बोली कि मैं ठीक नहीं हूँ। साल भर अब देखे होंगे ब्लॉग में, शादी में भी आई थी, शादी अटेंड की थी। और ये 23 अप्रैल उम्रा में जाने का था, और ये उम्रा जाने का प्लान उनका छोटा बेटा ने किया था, अशफाक और जीना था। अचानक से ये, और हम लोग बहुत खुश थे। और ये उम्रा के लिए मैं तैयारी की, और भी बहुत सारा तैयारी था। जब ऐसा हुआ तो ये मेरा गिफ्ट अम्मी तक के पहुंचा भी नहीं, ये टेलर के पास ही रह गया। टेलर जब फोन किया तो मैं उनको जवाब भी नहीं दे पा रही थी। उसको कल चाहरम के दिन ही टेलर फोन किया कि मीनू कपड़े लेके नहीं जाना है। मैं बोली कि अम्मी नहीं रही, किसके लिए कपड़े लेके जाऊं। मतलब इतना अच्छा इंसान दुनिया में हम देखे नहीं है, मैं कभी भी नहीं देखी हूँ कि इतना अच्छी सास, इतना अच्छा ससुर मैं देखी ना। मेरा शादी का 23 साल हो गया, 24 होने जा रहा है, जुलाई में 24 हो जाएगा। मैं अपने साथ मेरे साथ जितना वक्त इन लोगों ने गुजारा है, कभी भी किसी चीज के लिए कोई तकलीफ कुछ भी नहीं ना। हम लोग आज तक के उनको कुछ तकलीफ देने का कोशिश भी नहीं किए। बस अल्लाह उनको मग़फ़िरत अता फरमाए, उनको जन्नत अता फरमाए। अगर हम लोगों से जाने अनजाने में कोई गलती होगी, अल्लाह पाक हम लोगों को भी माफ करे। 6 भाई 2 बहन, हम लोग 6 बहुए भी हैं। अल्लाह हम सबको गुनाह को माफ करेगा। जाने अनजाने में अपने सास ससुर से कुछ भी गलती हुआ, हम कहते हैं कि हमसे गलती नहीं हुआ, हो सकता है कि कुछ भी गलती हुआ होगा जाने अनजाने में। जब वो बॉम्बे से आई काफी खुश थी, वो एयरपोर्ट में थी,
और मतलब सबको फोन में बताएगी कि हम उम्रा में जाएं, हम उम्रा में जाएं। तो मतलब इतना खुशी का ठिकाना नहीं था उनका। जब मैं वो कोलकाता आई, मछली वाले बेटे के यहाँ रही, हम लोग मिलने गए, मेरी अम्मा भी गई मिलने के लिए, काफी खुश थी। और वो लगेज जो लेके आई थी अम्मा को, वो हमने बताया भी कि अम्मी ये वाला लेके नहीं जाना है। नहीं, हम लेके क्यों जाएंगे, हमको तो फिर वापस नहीं आना है। कोलकाता से उन लोगों का फ्लाइट था। बस वो दौरान मुंबई से कोलकाता, कोलकाता से जो बिहार गई, बस इसी दौरान में हम लोग समझ नहीं पाए कि अम्मी के साथ ये ऐसा होगा। और सडनली जब अरहान अम्मी को ले, दादी को लेके 25 रमजान को यहाँ से निकला था, अलविदा जुम्मा भी पढ़ा वहां पे अरहान। और ईद के ठीक ईद थर्सडे के दिन हुआ, जुमरात के दिन, और नेक्स्ट जुमरात के दिन अम्मी नहीं रही। जब हम लोग को फोन आया तो काफी ज्यादा शॉक में, मैं काफी ज्यादा शॉक में थी, क्योंकि हम लोग सोचे हुए थे कि इस बार अम्मी उम्रा से आएगी तो अब अम्मी को हमेशा के लिए अपने साथ रखेंगे। हम लोग सोचे हुए थे, हम सोच रहे थे, शकीबा भाभी भी सोची थी, मछली वाली जेठानी, तो काफी कुछ प्लानिंग था। शायद अल्लाह को मंजूर नहीं था, बट जो आता है दुनिया में जाना पड़ता है, लेकिन अचानक से कोई चले जाए तो ये बर्दाश्त नहीं होता। जबकि ऐसा इंसान, जिस इंसान के दिल में किसी के लिए कोई मैल, कोई पाप, कोई शिकवा, कुछ भी शिकायत नहीं, कभी भी किसी से शिकायत, मेरे अम्मा मेरे अब्बा इतना तारीफ करते हैं, मतलब मैं तो अभी भी इस सिचुएशन से निकल नहीं सक रही हूँ। मैं कभी भी उनको तो देखती हूँ, यहाँ अम्मी बैठती थी, आज ये बैठे हैं, ये जगह में सिर्फ अम्मी बैठती थी। और जब ये मेरा ब्लॉग अपलोड होगा आपको दिखेगा कि अम्मी कैसे थी, अचानक से ये हफ्ता दिन में क्या हो गया। क्यों अल्लाह पाक ने एक महीना और नहीं दिया हमको। शायद हम लोग कुछ करते, हम लोग के हाथ में नहीं है, पता है अल्लाह जब बुलाते हैं तो जाना पड़ेगा, चाहे किसी भी हाल में, किसी भी वक्त में, या किसी भी उम्र में। लेकिन मेरे से ये चीज बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। आज बहुत मुश्किल से मैं ये ब्लॉग, अपडेट ब्लॉग आपको दे रही है, बट हम लोग तो खो चुके हैं अपना सास ससुर। बस आप लोग से गुजारिश है, जिसके पास भी बड़े बुजुर्ग है, माँ बाप है या सास ससुर है, तो प्लीज उनका खिदमत बहुत जरूरी है। जब 1 6 औलाद, 8 औलाद, 12 औलाद को माँ बाप जब अकेले परवरिश कर सकता है, पाल सकता है, उनका हर डिमांड पूरा कर सकता है, तो एक माँ बाप या एक सास ससुर को कोई नहीं क्यों पाल सकता है। बहुत से ऐसा सोशल मीडिया में हाल फिलहाल में देखे हूँ, माँ बाप को रास्ता में फेंक दिया, कपड़े फेंक दिए। होता है, किसी किसी माँ बाप का मिजाज अलग किस्म का होता है, कोई एकदम से। लेकिन पूरा दुनिया में मेरे सास ससुर के जैसे इंसान नहीं हो। मेरा सास और मेरे ससुर जैसा थे, मैं जितना जानती हूँ मैं उतना आपको बता रही हूँ, उनका तेरे पूरे दुनिया में कोई नहीं होगा। मैं हमेशा दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हर बेटी का ऐसा सास ससुर दे। मैं अपनी बेटी को भी बोलती हूँ कि जिंदगी में सास ससुर आए तो जितना अहमियत माँ बाप का होता है उससे 4 गुना 10 गुना ज्यादा अहमियत उनका होता है, क्योंकि ये अब इनका माँ बाप मैं खुद में इनके जरिए से, तो पहला हक उनका तरफ जाता है। तो अम्मी का ये सब कोई बोला था किसी को दे देने को, लेकिन नहीं, अम्मी का मेरे पास ये छोड़ के कुछ याद नहीं है। जो भी याद है बस वो तस्वीर में, फोटो में। मतलब मैं खुल के बोल नहीं सकती कि मेरे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। लोग कहते हैं कि चल जाने वाला चले गया, खत्म हो गया, लेकिन नहीं, मेरे लिए है। हम हमेशा उनको जिंदा रखेंगे, याद में जितना अल्लाह पाक हमको भी हयात दे, हम उनको रखेंगे अपना याद में। और ये यादगार के तौर पे मैं रखने वाली थी, क्योंकि उनके जैसा नेक इंसान तो मैं कहाँ से ढूंढूं जो मैं ये चीज मैं उनको दूं, ताकि वो उनका तेरा इस्तेमाल भी हो। मगर मेरा मन नहीं मांग रहा है। सबको कह रहा है कि दे देना, किसी को दे देना, पर मेरा मन नहीं मांग रहा है कि वैसा इंसान मैं कहाँ से ढूंढूं जैसा वो थी। नेक, बहुत नेक, वो बहुत नेक, मतलब बहुत नेक, दिल का साफ, हर चीज। और मैं सच में बताऊं कि मैं हमेशा कुछ भी तकलीफ होता था ना, तो मैं अम्मी को फोन करके बोलती थी। जब भी 9 साढ़े 9 बजता था, इनको बोलती थी कि अम्मी को फोन लगाओ। और अब तो बस अम्मी नहीं रही, फोन रह गया। बस ये चीज, जब से मैं बिहार से आई हूँ, मैं घर पे भी सही से नहीं रह रही, क्योंकि मेरा दिमाग एक जगह
टिक नहीं रहा है। मैं डेली अम्मा के यहाँ, डेली अम्मा के यहाँ। तो अभी फिलहाल अम्मा भी घर पे नहीं है, अम्मा देवर गई है। और कल रात में मैं यहाँ पे आई हूँ अपने घर पे। अब पूरा घर मेरा गंदा पड़ा हुआ। मैं ऐसा नहीं थी, लेकिन अभी मेरा दिमाग मैनर उससे ऐसा है, बस खाना है, हंसना है, बोलना है, दुनिया को दिखाना, वो कर रही हूँ, लेकिन दिल दिमाग मेरा सही नहीं है। बट ये 1 महीना हो गया, आप लोगों से ब्लॉग में अपडेट देना था। बस आप जब कभी भी नमाज पढ़े, जितनी भी नमाजी है, चाहे वो औरत हो मर्द हो, मेरी अम्मी के लिए दुआ जरूर कीजिएगा। मेरी अम्मी जहाँ कहीं भी हो खुश रहे, अल्लाह पाक उनको खुश रखे वहाँ पे, और उनका मग़फ़िरत कर लिए भी दुआ मांगेगा। आप सबसे गुजारिश है, चाहे वो मेरे अपने हो या मेरे दोस्त हो या फिर पराए हो या कलीग्स हो, कोई भी हो, इंसान तो इंसान ही होता है ना। जब मेरा हाथ दुआ के लिए उठता है तो सबके लिए उठता है, सिर्फ अपने लिए नहीं। मैं तो अपने लिए कभी मांगती भी नहीं हूँ, क्या मेरे लिए बस बहुत अहमियत चीज़ है ये 2 बच्चे, और जिनका जो अम्मी अब्बू मिले हमको। हम कभी सोचे नहीं थे कि अपना लाइफ में, मैं भी बहुत गर्म मिजाज की हूँ, कि मुझे नहीं पता कि इतना अच्छे सास ससुर मुझे मिल जाएंगे, और कभी भी उनसे कभी बड़ा छोटा बात या ऊंची आवाज़ में बात करने के सोचे भी नहीं, ना कभी की हूँ मैं। ये तो मैं ही जानती हूँ और अल्लाह पाक ही जानते हैं। बस इस चीज़ को समेटे रखेंगे और आपको अपडेट देना था, दिए। और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी। अभी फिर अम्मी का काम बाकी है, तो हम लोग फिर बिहार के लिए निकलेंगे फ्राइडे या सैटरडे। परी में जैसा छुट्टी होगा हम लोग निकलेंगे। 24 को अम्मी का काम है, 40वां है, जो होता है आपका रीति रिवाज, जो भी जो मानते हैं मानते हैं। तो हम लोग तो मानते ही है भाई, जो नहीं मानते हैं वो नहीं मानते। लेकिन बस अम्मी को अपना याद से, अपने दिलो दिमाग से निकालना नहीं चाहती हूँ। और ये मैं जब से गांव से आई, मैं बहुत मुश्किल से आज निकाली हूँ, सिर्फ आप लोग को अपडेट देने के लिए। मेरा हिम्मत नहीं था, मैं जैसा लेके आई थी मैं वैसा ही पैकेट में रख दी थी कि अम्मी ये पहन के उम्र करेगी। मतलब इतना कुछ सोच के भी कुछ भी पूरा नहीं। बहुत सारा मेरा प्लानिंग था अम्मी को लेके। अभी जीनत बच्चा लोग आता, बहुत सारा प्लानिंग था, बहुत कुछ सोचे थे, बहुत कुछ। मैं आपको बता नहीं सकती मैं क्या क्या सोची। जब वो पूरा ही नहीं होगा तो फिर मैं बता के क्या करूं। बस यही है कि बस इनको रखना है जिंदगी भर। अगर हम रखे तो ठीक है, अगर हम चले गए तो बस मेरा बच्चा लोग इसे रखेगा हमेशा संभाल के, किसी को नहीं देगा, क्योंकि ये बहुत कीमती है मेरे लिए। ये उस नियत का था, इसी वजह से मैं किसी को देना नहीं चाहती। अगर हाँ, अगर कोई ऐसा उम्र या हज में जाने वाला कोई होगा तो मैं उनको दूंगी, नहीं तो बस पैसे जिंदगी भर के लिए रहेगा। बस दुआ करिएगा, जैसा मैं भी थोड़ा मेंटली फिजिकली ठीक हो जाऊं और ब्लॉग में भी अपडेट में रहूं, क्योंकि अब जुड़ चुके हैं, अब इससे बैक नहीं कर सकते। बस यही अपडेट देना था। दुआ करिए और प्लीज फिर से रिक्वेस्ट है, अपना माँ बाप या अपने सास ससुर का बहुत बहुत ख्याल रखिए। जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग है, नानी दादी है, चाचा है, चाची है, बहुत सारे लोग होता है। किसी किसी फैमिली में कुछ गर्म मिजाज के होते हैं, कुछ ठंडे मिजाज के होते हैं। समझती हूँ मैं, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, 5 उंगली बराबर नहीं होता, लेकिन एडजस्ट करना पड़ता है। जब माँ बाप 6 बच्चे को बर्दाश्त कर सकती है कि 6 बच्चे 6 तरीके के होते हैं, किसी का गर्म मिजाज, कोई ज्यादा बदमाश, कोई ज्यादा शांत, तो एक माँ बाप को नहीं बर्दाश्त कर सकता है कोई, एक सास ससुर को नहीं बर्दाश्त कर सकता। कर सकता है इंसान, चाहे तो कर सकता है, और नहीं तो अब वो उनके ऊपर है। लेकिन जो चले गया वो लौट के लेकिन नहीं आ सकता। ये हम दोबारा खरीद सकते हैं, लेकिन इंसान को दोबारा नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि वो जब चले जाता है वो वापस नहीं आता। बस आप रोते रहेंगे, याद करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, बैठ के ये किया वो किया, बहुत सारी बातें दिमाग में चलेगी। लेकिन मेरे साथ जो वक्त गुजरा उनके साथ इन 23 सालों में, ये मेरे लिए बहुत अहम है, बहुत अहम। मेरा लालच किसी चीज से नहीं है, लेकिन लालच सास ससुर से था कि हमेशा चाहती थी मैं वो मेरे साथ रहे। समझते हैं फैमिली छोड़ के कोई नहीं रहना चाहता है, बस जितने दिन भी अम्मी रही मेरे लिए बहुत बड़ा यादगार है। अल्लाह से मैं चाहूंगी कि मेरा मेमोरी से वो चीज़ ना निकाले। मैं भी यही दुआ करूंगी हमेशा, और अपने बच्चों लोग से भी कहूंगी कि अब सब बड़ों की इज्जत करो, क्योंकि ये जब चले जाएंगे ना तो वापस नहीं आने वाले।
मैं हमेशा उनको भी कहती हूँ, अपने बच्चों को, और आप सभी से भी कह रही हूँ, बस अपने मम्मी पापा का, अपने सास ससुर का ख्याल रखिए। और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी ब्लॉग को आगे रखने के लिए, बट मेरा ब्लॉग आप लोग देखना बंद मत करिएगा, क्योंकि जानते हैं अभी इस सिचुएशन में भी हम लोग हैं, तो थोड़ा वक्त लगेगा, डिले होगा, मगर आएगा जरूर। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुद का ख्याल रखिए, मैं अपना ख्याल रखूँगी, और प्लीज़ अपने मम्मी पापा, अपने सास ससुर का बहुत बहुत ख्याल रखिए, बहुत ज़रूरी है। अल्लाह हाफिज़।